वापस पूजा से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए कौन से हैं। बताएं पूजा, कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स है हमारे पास? जी शुरुआत जयनाम ब्रोकिंग से करेंगे। इन्होंने पहले तो आयशर में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी हमने देखा था कि आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखी गई थी, तो एक ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं आज भी। 2990 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आयशर में, और स्टॉप लॉस होगा 2820 का। और अगला कॉल आ रहा है स्टार पर, यानी कि स्ट्राइड्स फार्मा। इस नजर रखिए क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिनों में काफी सारे एनालिस्ट ने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए 370 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 333 का। बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला तो इन्होंने लोधा डेवलपर्स में खरीदारी करने की राय दी है 1130 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1010 का। और जिंदाल स्टील में भी खरीदारी करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं 109 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का। रेलिगे की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें ऑयल इंडिया में इनका पहला बाय कॉल है। यहाँ पर इनका मानना है कि 275 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस लगाइए 249 का। और एसीसी है इनका अगला बाय कॉल, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सीमेंट कंपनियों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, काफी सारे एनालिस्ट यहाँ पर भी काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं, तो एसीसी में भी खरीदारी करके चलिए। 2200 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 2125 का। अब आते हैं एंजल वन की कॉल्स पर। इन्होंने दोनों ही बड़े निफ्टी काउंटर्स में खरीदारी करने की राय दी है। है रिलायंस, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 2640 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2527 का। और टाटा मोटर्स पर भी इनकी खरीदारी करने की राय आ रही है 434 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं आनंद राठी की। टाटा पावर है इनका अगला खरीदारी का कॉल। 208 के लेवल्स पर आप खरीदारी करके चलिए। कल पावर शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन बना था और यहाँ पर टाटा पावर में आज भी तेजी बरकरार रह सकती है। 218 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस होगा 201 का। और आखिर में बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय 1335 के लेवल्स पर देखिए तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 1320 का। टारगेट सुझा रहे हैं 1380 का एचडीएफसी बैंक के लिए। तो सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय। और फोकस आज ज्यादातर हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों में देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आप नजर रखिए। सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय। पूजा शुक्रिया आपका ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। फार्मा सेक्टर पर फोकस रहेगा, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक, कोविड में जो एक सर्ज नजर आ रहा है उसके चलते यहाँ पर काफ़ी हद तक फोकस में है। आगे बढ़ा, वॉलेटाइल ट्रेड्स तो नज़र आए ही, लेकिन पूरे बाजार में क्या कुछ रहा, क्या एक्शन में था, क्या ट्रेंडिंग था, सब कुछ आइए समझते हैं सौमित सरकार से। गुड मॉर्निंग सौमित, बताएं। कल अगर हम देखें तो निफ्टी में डेज लो से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी, बट जो क्लोजिंग हुई थी वो करीब 70 पॉइंट्स नीचे ही हुई थी प्रीवियस क्लोजिंग से। और निफ्टी जो 4 दिन से लगातार गेन किया जा रहा था, लास्ट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो लगातार दूसरे दिन के लिए लॉसेस हमें दिखे। करीब डेज हाई से अगर हम देखते तो 170 पॉइंट्स का डिक्लाइन था निफ्टी बैंक इंडेक्स में। और गेनर साइड में अगर हम देखते तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स बेस्ट सेक्टरल परफॉर्मर थे, करीब 2% के गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिला। और उसके अलावा जो बाकी इंडेक्सेस में गेंस थे बहुत मार्जिनल थे, 0.2 to 0.7% के आसपास निफ्टी पीएसी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में। अब लूजर साइड में अगर हम देखते तो निफ्टी आई इंडेक्स में करीब 1.3% का डिक्लाइन था। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे निफ्टी आईटी इंडेक्स के वो रेड में कल ट्रेड कर रहे थे। उसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में भी करीब 1.3% का डिक्लाइन कल के ट्रेड में देखने को मिला। निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल, ये इंडिसेस की अगर हम बात करें तो डेज लो से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें कल के ट्रेड में देखने को मिली थी। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ओएनजीसी में गेंस थे, लगातार चौथे दिन के लिए हमें गेंस दिख रहे हैं इस स्टॉक में। और इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो रीबैलेंसिंग होने के कारण थोड़ा बहुत इन्फ्लोज आया था। उसी के साथ अगर हम देखते तो क्रूड प्राइसेस भी हायर होने के कारण गेंस थे ओएनजीसी में। एनटीपीसी और कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो दोनों ही पीएसी स्टॉक है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार गेन किए जा रहे हैं। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छे खासे गेंस दिखे थे हमें कल के ट्रेड में। और इसके पीछे का कारण एक ये भी था कि कंपनी ने अपने सक्सेशन प्लानिंग को शुरू कर दिया है। उसी के साथ बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस को हाइक कर दिया था कंपनी के 3360 पे। उनका जो नया टारगेट प्राइस है वो करीब 35% का रिटर्न पोटेंशियल सजेस्ट करता है। अब लूजर साइड में अगर हम देखते तो एचडीएफसी लाइफ टॉप डिक्लाइनर थे करीब 4.4% के लॉसेस के साथ। उसके अलावा एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, एक्सिस बैंक में करीब 3% के लॉसेस थे कल के ट्रेड में। और टाटा कंज्यूमर करीब 2% डिक्लाइन किए थे कल के ट्रेड में। ओके सौमित, साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स कल के लिए आज के लिए कौन से होंगे और साथ ही ट्रिगर्स भी कौन से होंगे जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए?
पहले तो तेजस नेटवर्क कल काफ़ी फोकस में रहे, कंपनी ने एक पैक साइन किया था सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ, उसी दम पे हमें गेन्स दिखे तेजस नेटवर्क में। ओरिएंट बेल्ट की अगर हम बात करें तो गेन्स थे क्योंकि कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीशन अनाउंस किया था। जीनस पेपर करीब 5% ऊपर थे, कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था क्राफ्ट पेपर का, इसी दम पे हमें गेन्स दिखे। बॉश की अगर हम बात करें कल तो गेन्स काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स के दम पे हमें ये गेन्स दिखे थे, वॉल्यूम्स करीब 9 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा लूजर साइड में अगर हम देखते तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफ़ी वीकनेस थी। कल के ट्रेड में क्रेडिट स्विस ने एक नोट इनिशिएट किया था कंपनी पे, जहां पर उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है और जो टारगेट प्राइस सेट किया है कंपनी के लिए वो 510 का है, जो करीब 100 रुपये का डिक्लाइन अभी तक दिखाता है एयू स्मॉल फाइनेंस में। रूट मोबाइल की अगर हम बात करें तो बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया था, बट जो बायबैक था वो ओपन रूट से होने के कारण हमें ये वीकनेस दिखी रूट मोबाइल में। जुबलेंट फूडवर्क की अगर हम बात करें तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक और मैनेजमेंट चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है टॉप मैनेजमेंट्स में अगर हम देखें तो, और इसी कारण वीकनेस थी जुबलेंट फूड में। और स्टार हेल्थ जो हम लगातार 2 दिनों से आपको बताए जा रहे हैं, अभी 11वां दिन हो गया है लगातार ये स्टॉक गिरे जा रहा है, 30% के डिक्लाइंस अब तक रिकॉर्ड कर चुका है स्टार हेल्थ। और आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा। कंपनी आज ब्रेजा मॉडल जो उनकी काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है उसके 10 नए वेरिएंट्स लॉन्च करने वाली है। उसी के साथ अगर देखेंगे तो आरईसी फोकस में रहेगा, कंपनी का बोर्ड मीट है जहाँ पे वो बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं। हिंदुस्तान कॉपर जहाँ पे बोर्ड मीट है वो फंड रेज कंसिडर करेंगे वाया इक्विटी और वाया डिबेंचर्स। फेडरल बैंक की भी बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेज कंसिडर करने वाले हैं वाया इक्विटी। मैट्रिमोनी की लास्ट डे रहेगी किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर वो बायबैक में हिस्सा लेना चाहते हैं कंपनी के तो। और उसी के साथ अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंपनीज एजीएम के दम पे फोकस पे रहेगी, जैसे कि एचडीएफसी, इंडियन होटल्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, जीएचसीएल, डॉक्टर लाल पैथलैब, सेरा सैनिटरीवेयर, द्वारिकेश शुगर, केसी इंटरनेशनल और सागर सीमेंट्स, से सारी कंपनीज की आज एनुअल जनरल मीटिंग है। ओके सौमित, शुक्रिया सारा का सारा एक्शन हमें बताने के लिए। तो कल के बाजार में क्या कुछ ट्रेंडिंग था, बाजार कैसा दिखा और आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपके सामने।